अभी हम आप लोग के सामने अब 13 नंबर प्रश्न है हम लोग का 14.1 KCC 9th क्लास का। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर और इसका कोण जो है 5 सेंटीमीटर लंबी है। 5 सेंटीमीटर का है लंबी है। त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या त्रिभुज के दोनों भुजा ज्ञात कीजिए एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हीरो के सूत्र से जांच करें। यही हम लोग का प्रश्न है। हम लोग का प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है 12 सेंटीमीटर है और इसका कोण कितना है 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें, हीरो के सूत्र से इसका जांच भी करना है। ध्यान से हम लोग देखेंगे। पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, बना लेते हैं। बोल गया समकोण त्रिभुज एगो मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको कोई भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग का एगो परिमाप कितना है इसका है 12 सेंटीमीटर, कोण कितना है 5 सेंटीमीटर, कोण कितना है 5 सेंटीमीटर। हम लोग का तिरछा वाला कोण होता है ना, हम लोग का ये मालूम करना है। एगो कोण है हम लोग का 5 सेंटीमीटर और दोनों भुजाओं की लंबाई मालूम करना है कि कितना कितना हम लोग का भुजा है। ठीक है, तो हम लोग तो भुजा मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं अब इस प्रश्न को। सॉल्व माना समकोण त्रिभुज ABC की एक भुजा AB बराबर x मीटर है, यानी लंब x मीटर हम लोग माने हैं। आधार अभी नहीं, कोई एगो ज्ञात होगा तब फिर ये दूसरा ज्ञात होगा। ठीक है, तो माना समकोण त्रिभुज ABC की एक भुजा AB बराबर कितना है x मीटर है। इसको हम लोग का मान लिए x मीटर मान लिए। ठीक है, x मीटर है। तब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज का परिमाप, बहुत आसान मैथ है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। त्रिभुज का क्या निकालेंगे परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर बराबर का बराबर। त्रिभुज के तीनों भुजा कितना है हम लोग का, एगो AB है, AB है ना जी, आप प्लस का है एगो BC है, एगो का है AC है। तीन गो भुजा, एगो AB है, एगो BC है, एगो का है AC है। ठीक है, तो 12 का 12 लिख देंगे हम लोग। AB को कितना माने हैं x माने हैं, BC को कुछ नहीं माने हैं, तो BC का BC, AC का मान हम लोग कितना है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि कोण हम लोग कितना है 5 सेंटीमीटर है। और देख लीजिए यहाँ पर 12 का 12, इधर प्लस, उधर बराबर के उधर का है 5 है, तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। इधर बराबर के इधर x है, तो इधर जाएगा -x हो जाएगा, बराबर BC का BC। और ठीक है, और 12 में से 5 घटा 7, माइनस का माइनस, x का x बराबर BC। इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा 7 - x सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे, BC का मान कितना होगा हम लोग को 7 - x, मैंने 7 - x। कलम अभी साफ नहीं चल रहा है तो आप लोग का कठिनाई होगा। तो हम लोग का है 7 - का है x है, क्या BC का मान। ठीक है, और हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया, इसका तीनों का तो मान निकल गया लगभग। ठीक है, चर पद मान निकल गया ना जी। अब इसका हम लोग अचर पद मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, और पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या बोले थे पाइथागोरस जी, यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोले थे पाइथागोरस प्रमेय जी, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या हम लोग का हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब हम लोग कितना है इधर बनाते हैं, लंब हम लोग, लंब कितना है, लंब स्क्वायर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लंब स्क्वायर, लंब कितना हम लोग का, लंब x माने हैं। ठीक है, x स्क्वायर प्लस आधार हम लोग कितना है,
आधार हम लोग का 7 माइनस एक्स है, 7 माइनस एक्स बराबर का बराबर, कर्ण कितना हम लोग का 5 है, तो 5 का 5। ध्यान से देखेंगे हम क्या किए थे, समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा एगो एक्स माने हैं, एगो 5 दिया है, तो हम क्या किए हैं, तीसरी भुजा निकालने के लिए त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुजाओं का योग होता है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना है 12 है, बराबर का बराबर ए बी एगो भुजा है, एगो बीसी है, एगो एसी है, तो ए बी बराबर हम लोग एक्स माने हैं, प्लस का प्लस, बीसी का कुछ नहीं है, तो बीसी का बीसी प्लस एसी का मान कितना है 5 है। तो 12 इधर 12 लिख दिए हैं, 12 इधर जाएगा तो क्या है हम लोग का -5 जाएगा, इसके बराबर किधर है तो उधर जाएगा तो कहा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में चिन्ह बदलता है ना जाता है, तो 5 -5 हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर बीसी का बीसी। अब 12 में से 5 घटेगा 7 माइनस x का x बराबर बीसी का बीसी, इसलिए बीसी बराबर 7 माइनस 1 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से लंब इसका जो आधार इसका बराबर कर्ण इसका, ये तो हम लोग का चर अचर दोनों माना है, व्यंजक की तो प्राप्त हुआ हम लोग का 107 में से। अब इसका मचर मान प्राप्त करेंगे, जिस तरह ये 5 है तो ये 8 आएगा कि 12 आएगा, जब हम लेकिन हम जानते हैं कि कर्ण से छोटा आएगा जब आएगा तो ठीक है, क्योंकि कर्ण हम लोग का बड़ा होता है ना, दो भुजाओं का से बड़ी होती है ना कर्ण की जो लंबाई होती है। तो हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण इसका लंब कितना है x है, तो x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, आधार है 7 माइनस x, इस पर होल स्क्वायर होगा ना, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर का है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 7 है, बी का मान 2ab प्लस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बी का मान x है बराबर 5 25 का 25, 5 गुने 5 बराबर 25, 5 का स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 में 7 में गुना करेंगे तो 49 माइनस का माइनस 7 दूनी का 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर की इधर हम लोग का 25 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -25 बराबर 0 का 0। ध्यान से देखेंगे, बराबर किधर ना प्लस था जी, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जोड़ेंगे तो क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, और 49 में से क्या घटेगा 25 घटेगा, 49 में से 25 क्या हो जाएगा, पहले -14 लिख देते, -14 इसका -14x। ठीक है ना, अब कोई इससे पद नहीं है, तो -25 प्लस 49 में क्या हो जाएगा +24 का 24 बराबर 0 का 0। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 का कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 7x प्लस 12 12 24 बराबर 0 का 0, और 2 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का 0। अब हम इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि जोड़ने और घटाने पर -7 आ जाए, 7x आ जाए, और गुणनखंड करने पर आ जाए 12x स्क्वायर आ जाए, यही ना हम लोग इस पद को तोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस तरफ का हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं। अब हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखेगा आप लोग, अब देखिए इधर आप लोग, एक्स स्क्वायर में प्लस 12 है, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का गुणनखंड 2 दूनी का 4 4 3 12, 2 दूनी का 4 4 3 12, तो 4x और 3x गुणनखंड करें तो हो जाएगा ना। अब देखिए, और एक्स स्क्वायर -4x और -3x अब प्लस 12 बराबर 0 का 0। ध्यान से देखेंगे, -3x और -4x -3x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7x, और -3x और -4x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4 12x स्क्वायर, तो हम लोग क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा पद को तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला मध्य पद उतना ही हो, लेकिन गुणनखंड करने पर जो इसका पद है इस एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का हो उसका माने गुना करने पर उतना आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक्स का कॉमन लेंगे तो एक्स 2 है तो एक्स बच गया, माइनस का माइनस एक्स कट गया तो 4 का 4, फिर -3 का कॉमन लेंगे तो क्या बचा एक्स बचा, प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12 बराबर 0 का 0, और एक्स माइनस एगो हो जाएगा 3, एगो हो जाएगा एक्स -4 बराबर 0। ठीक है, और एक्स -3 बराबर 0, तो एक्स बराबर का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, आएगा एक्स -4 बराबर 0, तो एक्स बराबर का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हम लोग का ज्ञात हो गया, ये हम लोग का भुजा भी ज्ञात हुआ।
ठीक है, हम लोग का ज्ञात हुआ, भुजा ज्ञात हुआ। तो भुजा हम लोग कितना हो गया, ध्यान से आप लोग देखेंगे तो हम लोग का एगो भुजा का था 3 आ गया। देखिए 3 आ गया ना जी, 3 आ गया। ये हम लोग का 3 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 4। ठीक है, तो मान लीजिए कि x माइनस कितना था जी, ये 7 माइनस 1 था, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, एगो 4 हो गया, एगो 3 सेंटीमीटर। हम एगो भुजा कितना आ गया, x बराबर 3 सेंटीमीटर। ये भुजा कितना हो गया, 7 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आधार कितना गया, 4 सेंटीमीटर, और लंब कितना गया, 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग का ये भुजा का लंबाई ज्ञात हुआ है कि कितना भुजा है। एक भुजा कितना है जी, 3 सेंटीमीटर लंबाई है, आधार है 4 सेंटीमीटर और कर्ण है 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरून सूत्र से। इसके लिए हम कब बनाएंगे, अभी एस निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं इसको, सब मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे। अब ये सब मिटा रहे हैं हम। ध्यान से देखेंगे। अब क्या करेंगे, अब ए बराबर कितना है हम लोग का, 3 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। और सी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4, सी बराबर 5। तो एस बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। या बटा में क्या हो जाएगा, 2 का 2। ए का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है, 4, सी का मान कितना है, 5, बटा में 2 का 2। तो 3 4 7 5 12, बटा में क्या हो जाएगा, 2 2 6 का 12। इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। एस का मान हम लोग कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, कितना आता है, क्षेत्रफल हिरून सूत्र से इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर का सूत्र होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, यही ना सूत्र होता है। एस का मान कितना है, 6 है। हम तीनों भुजा से एस बड़ा होता है, हम लोग पहले जानेंगे कि तीनों भुजा से क्या होता है, एस जो अर्ध परिमाप है वो बड़ा होता है। ठीक है, एस का मान कितना है, 6 गुना का गुना, एस का मान 6, ए का मान का है 3, एस का मान है 6, बी का मान है 4, माइनस है एस का मान है 6, माइनस सी का मान है 5। ठीक है, और क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बराबर का बराबर, 6 का 6, 6 में से 3 घटेगा 3, 6 में 4 घटेगा 2, 6 में से 5 घटेगा 1, हो जाएगा ना। अब देखिए 2 3 आई 6, एगो अकेला 3 है, अकेला 2 है, तो 2 गो 3 और 2 गो 2, तो 2 गुने 3 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। ठीक है, तो आप बहुत बड़ा वीडियो है, आप लोग देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है।